हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ऐसी मैजिकल डो बनाने की रेसिपी बताऊंगी कि उसी रेसिपी से हम बनाएंगे बर्गर, चिकन ब्रेड और डोनट्स। समझें कि पूरी टी पार्टी का मेन्यू एक ही डो में रेडी हो जाएगा। बेहतरीन डो बनाने के सीक्रेट्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक बगैर स्किप किए देखिए। डो इतनी सॉफ्ट और टेस्टी होगी कि मुंह में घुल जाए। इन रेसिपीज को फॉलो करने के बाद आप तहजीब के डोनट्स, चिकन ब्रेड और बर्गर को भूल जाएंगे। ये देखिए, डोनट मैं अंदर से तोड़ के आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल बेकरी जैसा। तो अब झटपट चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। हाफ कप मिल्क या पानी लेकर उसे 30 to 40 सेकेंड्स माइक्रोवेव में गर्म कर लें। इसके अलावा हमें डो बनाने के लिए चाहिए चीनी, मैदा, ऑयल, नमक, तकरीबन 2 कप के करीब गर्म पानी और मिल्क या पानी हाफ कप जो आपने गर्म करके रखा है माइक्रोवेव में। वो मिल्क या पानी जिसमें आपने यीस्ट को राइज करना है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसका टेम्परेचर बिल्कुल उतना ही होना चाहिए जितना बच्चे के फीडर के मिल्क का होता है, जिसको हम हथेली उल्टी करके चेक करते हैं। इस स्टेज पर अगर आपके मिल्क में ठंडक बाकी है तो आपकी यीस्ट राइज नहीं करेगी। इसी तरह अगर रिक्वायर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म हुआ मिल्क तो आप समझें कि वो यीस्ट की राइजिंग प्रॉपर्टीज को किल कर देता है। मतलब ना तो आपकी यीस्ट राइज होगी और ना ही आपकी डो राइज होगी। इस पॉइंट को आप क्लियरली और अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि अगर यहाँ पे गलती हो गई तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब मिल्क में आप 1 से 1.5 चम्मच चीनी का डाल लें। मैं 1 चम्मच ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, इसलिए मैं अब हाफ स्पून डाल रही हूँ। मीन्स 1.5 स्पून मैंने डाल लिया है चीनी का। अब हम मिल्क में डालेंगे यीस्ट का 1 ही साशे काफ़ी है। कोशिश करें कि आप साशे वाली यीस्ट यूज़ करें, क्योंकि खुली यीस्ट कुछ ही अरसे में एक्सपायर हो चुकी होती है, इसलिए हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते। अब मैं पूरा साशे इसमें उलट रही हूँ और हम इसको फिर मिक्स करेंगे चम्मच की मदद से। अब यीस्ट और चीनी को चम्मच से अच्छे से मिक्स करें और इसको ढाँप कर हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। मीन्स कि हम यीस्ट को राइज होने का टाइम देंगे। 10 मिनट्स में अगर आपकी यीस्ट राइज हो जाती है तो मतलब आप सक्सेसफुल जा रहे हैं, मतलब कि आपकी डो भी राइज होगी। अगर यीस्ट राइज नहीं होती तो इस प्रोसीजर को आप दोबारा रिपीट करेंगे, बजाय इसके कि एंड पर जाके आपकी पूरी मेहनत ज़ाया हो और आपकी डो सख्त बने। बेहतर है कि आप इसी पॉइंट से रिवर्स में चले जाएं। अब इन 10 मिनट्स में हम अपने बाउल में मैदा डाल लेते हैं। तकरीबन 4-4.5 कप के करीब मैं मैदा ले रही हूँ। बेहतर है कि आप मेजरिंग कप का इस्तेमाल करें। साथ ही मैंने ऐड किया है थोड़ा सा नमक। अब डो गूंदना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी यीस्ट राइज हुई है या नहीं। हमने हाफ कप दूध लिया था और यीस्ट राइज होकर कप अब हमारा भर चुका है। इसका मतलब है कि हमारी डो भी इसी तरह फूली हुई बनेगी। अब हम अपने मैदे में ऐड करेंगे इस यीस्ट वाले मिक्सचर को और हल्के हाथ से इसको गूंदना स्टार्ट कर दें। कोशिश करें कि यीस्ट को आप मिल्क में ही राइज करें, क्योंकि इससे डो बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली बनती है। पानी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ल्यूक वार्म वाटर हमें चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए देखें कि अब हमने तकरीबन डो को गूंद लिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऑयल ऐड किया है। इसको हम दोबारा गूंदेंगे। डो को अच्छे तरीके से हम नीड करेंगे। अब मैं इसे दोनों हाथों की मदद से गूंदूंगी। साथ साथ आप अपने हाथों पे थोड़ा थोड़ा पानी भी लगाते जाएं। तकरीबन 5 से 7 मिनट आप अपनी डो को गूंद लें। इसमें किसी भी किस्म के कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। आप चाहें तो इसी स्टेज पर डो को थोड़ा सख्त रख सकती हैं। इस स्टेज पर मैं नॉर्मली डो को काफ़ी लिक्विड ही रखती हूँ, क्योंकि राइस होने के बाद जब डो निकलेगी तो मैं एक बार फिर इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा मिक्स करके इसको दोबारा नीड करूँगी 5 to 7 मिनट्स। अब डो पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है और इसको अब मैं ढाँप के रखने लगी हूँ राइस होने के लिए। अब ये स्टेप्स भी आप गौर से देख लें कि एयर टाइट बर्तन लिया है मैंने डो को रखने के लिए, और बहुत सारे किचन टॉवल्स में मैं इसको रैप करूँगी। अगर आपके पास किचन टॉवल नहीं है तो आप घर के किसी भी बड़े धुले हुए टॉवल में अपनी डो को रैप करके रखें। डो को किसी भी साइड से हवा नहीं लगनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास टॉवल्स छोटे हैं, तो मैं इनको इस तरीके से जोड़ रही हूँ कि ये मेरी डो को चारों तरफ से कवर कर लें। डो को आप अपनी कपड़ों वाली अलमारी में रख दें राइस होने के लिए। डो राइस होने तक हम ब्रेड और बर्गर की प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये बर्गर के लिए मैंने चिकन ब्रेस्ट के पीसेस लिए हैं। उनमें 1 चम्मच सिरका, 1 चम्मच सोया सॉस, थोड़ा सा नमक और तकरीबन आधी चम्मच काली मिर्चें ऐड की हैं। चिकन को मैरिनेशन के लिए रख कर अब मैं फ्राइंग के लिए ले रही हूँ मैदा थोड़ा सा।
तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैं मैदा ले रही हूँ क्योंकि मैं थिन कोटिंग करना चाहती हूँ चिकन पीसेस के ऊपर जो हमने बर्गर में डालने हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा तंदूरी मसाला ऐड करूँगी, आप चाहें तो आप घर के मसाले भी ऐड कर सकते हैं। अब हम पानी डालकर इस लिक्विड को मिक्स कर लेंगे और इसको हम पतला रखेंगे। अब बर्गर के चिकन को हमने मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया और चिकन ब्रेड के लिए चिकन को हम पका लेते हैं। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लें और इसमें मैं चिकन डाल रही हूँ। ये विद बोन्स चिकन है, बाद में हम इसको डीबोन कर लेंगे। चिकन में आप 2 साबित गोल मिर्चें डालें और ढाँप के इसको पकने के लिए रख दें मीडियम आंच पे। 5 to 7 मिनट्स में जब चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है तो हम इसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा, और तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर इसमें मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। अब चिकन को ढाँप कर 5 से 7 मिनट मज़ीद पकाएं। ये गल भी जाएगा और इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। ये देखें, पानी खुश्क होने के बाद हमने उसी ऑयल में चिकन को फ्राई कर लिया है। चिकन फ्राई करने के बाद हम इसको बोन से अलग कर देंगे। अब सेम पैन को यूज़ करते हुए हम ब्रेड की फिलिंग को बनाएंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल में 2 टेबलस्पून्स मैं मैदे के ऐड कर रही हूँ। कोशिश करें कि आप वही पैन यूज़ करें क्योंकि हमारा बहुत सा मसाला इसमें बच गया है। अब मैदे को आप मीडियम आंच पे फ्राई कर लें तकरीबन 1 से 2 मिनट। मैदा जलना बिल्कुल नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं मैदा हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं वो चिकन ऐड करूँगी जो मैंने बोन से अलग किया था। साथ ही मैंने ऐड की हैं थोड़ी सी शिमला मिर्चें और तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर कॉर्न्स। शिमला मिर्च भी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने ली है। आप चाहें तो इसमें मज़ीद कैरेट्स और प्याज और डिफरेंट वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब मिल्क ऐड करने के बाद इस मिक्सचर को 2 मिनट तक आप ढाँप कर पकाएं और फिर हमने इसको खोल कर पकाना है उस वक्त तक जब तक मिल्क पूरी तरह ड्राई नहीं हो जाता। अब हमारा मिल्क पूरी तरह ड्राई है, मतलब ब्रेड की फिलिंग रेडी है। मीनवाइल हमारा बर्गर का चिकन भी मैरिनेट हो चुका है। इसको पहले हम पैन में पकाएंगे और उसके बाद डीप फ्राई करेंगे। पैन में 1 चम्मच के करीब ऑयल लेकर आप चिकन को इसमें 1 बाय 1 रखते जाएं। चिकन को हम ढाँप कर 2 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे और फिर इसको पलट देंगे। ये अब 2 मिनट्स गुजर चुके हैं। 2 मिनट के बाद आप देखें मैं इसको चिमटे की मदद से पलट रही हूँ और इसी तरीके से ढाँप कर हम दूसरी तरफ से भी 2 मिनट पकाएंगे। अब 4 मिनट्स में हमारा चिकन रेडी है फ्राइंग के लिए। अब चिकन की डीप फ्राइंग के लिए मैं दूसरा पैन रख रही हूँ। मीडियम हीट पर आप ऑयल को गर्म कर लें। अब हमने मैदे का जो मिक्सचर बना के रखा था उसमें 1 बाय 1 हम अपने फिलेस को डिप करेंगे और डीप फ्राइंग के लिए ऑयल में डालते जाएंगे। फिलेस को हम इस साइड से 5 to 7 मिनट्स मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। इस बचे हुए मिक्सचर को आप ज़ाया ना करें, इसमें आप पकोड़े भी बना सकती हैं और फ्रेंच फ्राइज भी। अब डो निकालने से पहले एक छोटा सा स्टेप, 1 अंडे की जर्दी ले लें और उसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब दूध डालकर मिक्स कर लें। इस मिक्सचर को हमने अपने बर्गर और ब्रेड की टॉपिंग पे लगाना है। अब मैं डो को निकाल लाई हूँ। 1.5 आवर हो चुका है डो को रखे हुए। और अब लिड ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगी कि डो कितनी बेहतरीन राइज़ हुई है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारी यीस्ट राइज़ होके डबल हो गई थी। अब आप बोर्ड पर बहुत सारा मैदा डाल लें क्योंकि डो को हमने पतला रखा था। अब हम इसमें मैदा ऐड करते जाएंगे और इसको एक दफ़ा फिर से गूंदेंगे। हाथों पे आप थोड़ा सा ऑयल लगाएं और साथ साथ मैदा ऐड करती जाएं। डो को इस स्टेज पर 5 से 7 मिनट हमने दोबारा गूंदना है। आप देखें कि हमारी डो कितने बेहतरीन तरीके से नीड हो रही है। अब डो हो चुकी है बिल्कुल परफेक्ट, ना ही सख्त है और ना ही नरम है। इस स्टेज पर मैं इसे 2 पार्ट्स में कट कर लूँगी। हाफ हिस्से से मैं बनाऊँगी बर्गर और हाफ को मैंने रख लिया है चिकन ब्रेड के लिए। एक बार फिर से लगा लिया है मैंने हाथों पे ऑयल और एक बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे। अब इसको फर्दर 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 बर्गर बनाने हैं। थोड़ा सा खुश्का लें और नॉर्मल जिस तरह आप रोटी के लिए पेड़ा बनाती हैं बिल्कुल उसी तरह एक गोल पेड़ा बना लें। अब सेम प्रोसीजर को रिपीट करते हुए आप 4 इक्वल साइज़ के पेड़े बना लें। जितनी देर में हमने बर्गर बना के रखे हैं हमारा बर्गर का चिकन भी रेडी हो चुका है। चिकन को एहतियात से ऑयल में से निकाल लें। खूबसूरत चिकन फिलेस रेडी हैं। अब बारी है बर्गर्स को बेक करने की। अपनी डो से हमने जो पेड़े बना कर रखे थे उन्हें हल्का हल्का प्रेस करके बेकिंग ट्रे में सेट कर दें। बेकिंग ट्रे को ऑयल मैंने पहले ही लगा दिया था।
अब जो अंडे की जर्दी और दूध का मिक्सचर था वो ब्रश की मदद से इस पर अच्छे तरीके से लगा दें। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है 350 फ़ारेनहाइट पे। अब हम इनको 15 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। 15 मिनट्स के बाद आप ग्रिल को हाई पे ऑन कर दें 2 to 3 मिनट्स। ये देखें बन हमारे रेडी हो चुके हैं और ऊपर से कितने अच्छे गोल्डन हुए हैं। इन्हें स्पैचुला से हल्का सा पुश करें और ट्रे से अलग कर लें। ये देखें नीचे से भी पक चुके हैं, बिल्कुल बेकरी के बन्स की तरह ये रेडी हुए हैं। इन पे मैं हल्का सा मक्खन लगा रही हूँ, आप चाहें तो ब्रश से ऑयल भी लगा सकते हैं। इससे आपके बन बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम बर्गर्स की फिलिंग को कंप्लीट करते हैं। मैंने मेयोनीज़ और केचप लिया है, आप चाहें तो आप वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। एहतियात से मैं एक बन को बिल्कुल दरमियान से काट रही हूँ। ये इस वक्त अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है। पहली लेयर इसमें मैंने केचप की लगाई है, उसके ऊपर चिकन फिलेस रखे और ऊपर वाली जो बन की लेयर है उस पर मैं मेयोनीज़ लगा रही हूँ। अब इसको क्लोज़ कर दें। हमारा बन टेस्टी सा रेडी हो चुका है। ये मैं आपको इसकी करीब से लुक दिखाती हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत है। इसी तरीके से आप चारों बर्गर्स की फिलिंग कंप्लीट कर लें। ये खाने में इतने टेस्टी हैं कि आप बाज़ार के बर्गर को भूल ही जाएंगी। ये मज़ेदार बर्गर्स आप घर में लंच में बनाएं या टी पार्टी में बनाएं या फिर बच्चों को लंच में देने के लिए भी बहुत ही बेहतरीन हैं। अब हम बनाते हैं चिकन ब्रेड। डो का वो हिस्सा जो मैंने साइड पे किया था उसका अब मैं एक बड़ा सा गोल बॉल बना रही हूँ। सेम पहले वाले प्रोसीजर्स की तरह हाथों पे ऑयल लगाकर और थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर स्प्रिंकल करके हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। बेलते हुए बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने इसको गोल नहीं बनाना, बल्कि इसकी शेप होगी रेक्टेंगुलर। इसकी शेप तकरीबन बिल्कुल इसी तरह की होगी जैसी इस वक्त मेरे बोर्ड की है। इसको हमने एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर रखना है, इसलिए इसके साइड से मैं ये थोड़ा थोड़ा काट रही हूँ। इसको हमने इतना ही बेलना है जितना हम पिज़्ज़ा की क्रस्ट को रखते हैं, ना तो बहुत बारीक करना है और ना ही बहुत मोटा रखना है। फोक से थोड़े से कट्स लगाने के बाद हम इसमें अब फिलिंग डाल रहे हैं। बिल्कुल इसके सेंटर में आप फिलिंग को फैला दें, बिल्कुल इक्वल। अब इसकी साइड पे हम थोड़े थोड़े तिरछे कट लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी आप कट्स लगा लीजिए। अब बिल्कुल जिस तरह आप ब्रेड बनाती हैं बालों की, उसी तरह इसकी भी ब्रेडिंग कर लें। ख्याल रहे कि स्टार्टिंग और एंड को हम कंप्लीट क्लोज़ करेंगे। अभी एंड पर मैं आपको बिल्कुल क्लोज़ करके दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरीके से मैदे को आप जोड़ दें। इसी तरीके से मैंने स्टार्ट में किया है। अब वही हमारा जो अंडे और दूध का मिक्सचर है उसको हम टॉप पर लगाएंगे। इस मिक्सचर की वजह से जब हम ग्रिल ऑन करके आखिरी 2-3 मिनट के लिए पकाते हैं तो गोल्डन बहुत खूबसूरत कलर आता है। अब ब्रेड को एहतियात से उठाकर मैं रख रही हूँ बेकिंग पैन में, और ऑफ कोर्स बेकिंग पैन को मैं पहले ही ग्रीस कर चुकी हूँ। ब्रेड को बेलते हुए ब्रेड की शेप बनाने के लिए डो के जो छोटे छोटे हिस्से मैंने उतारे थे, अब उनसे हम डोनट्स बनाएंगे। इनको आप गोल गोल शेप में बेल लें और फिर मैं इसको काटती हूँ। अब एक कप की मदद से आप इसको काटें और दरमियान वाले हिस्से की शेप बनाने के लिए मैं रूह अफ़ज़ा का ढक्कन यूज़ कर रही हूँ। ये देखें किस तरीके से एक ही डो से हमने स्वीट डिश भी बना ली है। अब डोनट्स और ब्रेड रेडी है बेक होने के लिए। इन दोनों को हम 15 मिनट्स के लिए 350 फ़ारेनहाइट पे प्री हीटेड ओवन में बेक करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डोनट्स तो बहुत ही फीके होंगे, तो इसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लें। हम इसे शुगर सिरप से ग्लेज़ करेंगे। मैंने आइसिंग शुगर को पानी में मिक्स करके ये शुगर सिरप बनाया है। आप शुगर सिरप पिसी हुई चीनी से भी बना सकती हैं। इसको गरम गरम डोनट्स पे डालें ताकि ये थोड़ा सा अंदर भी अब्ज़ॉर्ब हो जाए। ये देखें कितने बेहतरीन हमारे डोनट्स तैयार हुए हैं। इन पे अब मैं थोड़ा सा चॉकलेट सिरप भी डाल रही हूँ। आप मेल्टेड चॉकलेट भी डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त टाइम कम है, वरना मेल्टेड चॉकलेट में डिप हुए हुए डोनट्स बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब हम ब्रेड को देख लेते हैं। अच्छा, एक बात बता दूं कि डोनट्स को मैंने टॉप से बेक नहीं किया, मतलब ग्रिल ऑन करने के बाद डोनट्स बेक नहीं हुए, लेकिन ब्रेड को हमने बर्गर्स की तरह 2-3 मिनट ऊपर से भी बेक किया है ताकि इसका ये ब्राउन वाला कलर आ जाए। अब इसीलिए मैं इस पर मक्खन लगा रही हूँ ताकि ये ऊपर से सॉफ्ट हो जाए। और मक्खन के फ़ायदे तो आपको वैसे भी पता हैं, ये तो हमेशा ही अपने हाथ में रखें, इससे आप सबके दिल जीत सकती हैं। अब ब्रेड और डोनट्स दोनों सर्विंग के लिए रेडी हैं। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ अंदर से ये कितने सॉफ्ट हैं। ये अब आप क्लोज़र व्यू देखें ब्रेड का, कितनी ये मिल्की ब्रेड है। आज तक जब भी मैंने इसे किसी दावत में बनाया है या मैं कहीं लेकर गई हूँ वन डिश में, ये सबसे पहले ख़त्म होने वाली डिश होती है।
क्योंकि ये इतनी सॉफ्ट है कि मुंह में घुल जाती है। अब ब्रेड को वापस रखते हैं और मैं डोनट भी आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से। डोनट की इस रेसिपी के बाद आप तहज़ीब के डोनट्स को भूल जाएंगे। ये देखें कितना खूबसूरत इसके अंदर जाला बना है, बिल्कुल बेकरी के अच्छे वाले डोनट्स की तरह। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मज़ा आया। एक ही डो के साथ मैंने 3 डिशेस बनाई। हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इतनी मेहनत से बनी हुई वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। इसको डिटेल में देखें ताकि जब आप बर्गर बनाएं, चिकन ब्रेड बनाएं या डोनट्स बनाएं, तीनों चीज़ें बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में बने, बिल्कुल वैसी ही जैसी मेरी बनी हैं। और हाँ, आखिर में रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।